आबादी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह से हमारे मुल्क में जो है वो मसले मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो तालीम का मसला हो, चाहे वो खाने पीने का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो गैस का मसला हो, चाहे वो सेहत का मसला हो, चाहे वो बेसिक नीड्स का मसला हो। तो आज आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूँगा जर्नल पॉडकास्ट, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं और जो है वो बेसिक और मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ मेरी पॉडकास्ट में बने रहिए। मेरा नाम अरसलान है, मैं आपका होस्ट हूं। अस्सलाम अलैकुम। तो अब अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जिस तरह से आबादी बढ़ती है, इसी तरह से हर मुल्क के अंदर मसले मसाइल भी बढ़ते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो वो एक प्लान तैयार करते हैं कि अगर आज उनकी आबादी 18 करोड़ है तो वो इस बात पे सोचते हैं कि अगर कल को हमारी आबादी 30 करोड़ हो गई तो हम उन लोगों को क्या बेसिक फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या हमारे मुल्क में इतने बिजनेस हैं कि हम उनको जॉब्स दे सकते हैं। क्या हमारे मुल्क में इतनी सहूलियात हैं कि जब हमारी आबादी बढ़े तो हम उनको जो है वो तमाम चीज़ें फराहम कर सकें। तो आज मैं आपको बताता हूँ जो हमारा पहला प्रॉब्लम है वो ये है, बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि तालीम का। आज हमारा बच्चा जो है वो तालीम याफ्ता कह सकते हैं है, लेकिन अगर हम लोग सूबाई इलाकों में जाएं तो आज भी कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो तालीम से महरूम हैं, या जो तालीम हासिल करने जाते थे वो तालीम को छोड़ चुके हैं। वो इसलिए छोड़ चुके हैं क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई उनका कोर्स पूरा करने वाला नहीं है, कोई उनको यूनिफॉर्म दिलाने वाला नहीं है, या जो उनकी जो नीड्स हैं, पेंसिल, कॉपी, रबर, स्केल, ये सब चीज़ें उनको मुहैया करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान होकर अपनी तालीम को छोड़ चुके हैं और अपना जो है वो छोटा मोटा जो है वो काम स्टार्ट कर दिया है। किसी ने पापड़ लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो कोई चिप्स बेच रहा है। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है जिन्होंने आगे बढ़ के हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर हमारे मुल्क का एक भी बच्चा तालीम याफ्ता नहीं होगा तो हमारा मुल्क आगे किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से सरवाइव करेगा। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे बच्चों को जो है वो बेसिक जो है वो एजुकेशन की चीज़ें फराहम करें, उसके अंदर उनका यूनिफॉर्म उनको दें, उनको कोर्स दें, उनको हम लोग जो है वो ट्रेनिंग्स दें, एकेडमिक ट्रेनिंग्स दें, ताकि जो है वो आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इसी तरह से जो दूसरा मसला है वो क्या है, हमारे पास हॉस्पिटल्स का। हमारे यहाँ जो है वो बेसिक जो है वो नीड्स ही नहीं है जो एक जो है वो अस्पताल में दी जाती हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि अगर हम किसी मरीज को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, कहते हैं जी आप एडवांस जमा करा दें। यहाँ खाने के पैसे नहीं होते तो एक गरीब बंदा एडवांस किस तरह से जमा कराएगा। ना ही उसको अच्छी जो है वो मतलब कि सहूलियात फराहम की जाती हैं अस्पताल के अंदर, और जो है वो टेस्टों के अंबार लगा देते हैं डॉक्टर कि आप ये टेस्ट कराएं, वो टेस्ट कराएं, ये टेस्ट कराएं, वो टेस्ट कराएं। उसके अंदर बंदे के अंदर कोई बीमारी नहीं भी हो तो वो भी 1000 बीमारियां निकाल के उसके सामने रख देते हैं। तो जो गरीब बंदा होता है वो तो टेंशन से वैसे ही मर जाता है। तो क्यों ना हमें सेहत के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने फास्ट फूड जो है वो अपनी रूटीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। उसमें पिज़्ज़े हों, उसमें बर्गर हों, उसमें चिप्स हैं, उसके अंदर सैंडविचेस हैं। हमें नहीं पता कि हमें कौन सा फूड जो है वो खिलाया जा रहा है, किस तरह का फूड जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो हमारी सेहत जो है वो ख़राब होती है। अब हम लोग मसले को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। तो यहाँ पे गैस के मसले भी बहुत होते हैं हमारे मुल्क के अंदर, कि जो है वो गर्मी के अंदर जो है वो गैस आती है तो टाइमिंग से आती है, सर्दियों के अंदर बिल्कुल गैस जो है वो आती ही नहीं है। जो गरीब बेचारे आवाम है वो अपना खाना पूरा करें या सिलेंडर के अंदर जो है वो गैस पूरी करें, तो काफ़ी सारे जो हैं वो हादसा भी रहनुमा हो जाते हैं सिलेंडर की वजह से। कितने घरों में मैंने देखा है कि सिलेंडर जो है वो खाना बनाते बनाते फट जाते हैं, जिसके अंदर जानी और माली नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर जो होती हैं वो ख़वातीनों को ज़्यादा नुकसान होता है, और अगर घर में बच्चे हों तो उनको भी ज़्यादा नुकसान होता है।
तो हमारे जो मुल्क के अंदर जो एक मेन मसला है वो ये है गैस का। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजली की फराहमी का भी जो है वो यही मसला है कि हमारे मुल्क में तकरीबन मैं 5 क्लास से देख रहा हूँ कि लोड शेडिंग का मसला आज तक हमारे मुल्क में हल नहीं हुआ। मैं तहे दिल से ये इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन जो है वो जो हमारा जो है ये बिजली के जो मसले मसाइल हैं वो लाजमी सॉल्व होंगे। क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर मैं आपको एक सर्वे के तहत बताऊं तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर 200 और 300 यूनिट का तो बिजली का बिल आता ही नहीं है। यानी कि अगर आप वहां पर रह रहे हैं तो 200 और अगर 300 यूनिट होते हैं तो आपकी बिजली बिल्कुल फ्री है। और अगर आप 300 से ज़्यादा बिजली के यूनिट इस्तेमाल करते हैं तब आपको जो है वो बिजली का बिल मतलब कि देना होगा। इसके अलावा अदरवाइज आप बिजली का बिल नहीं पे कर सकते, क्योंकि वो उनकी जो है वो पॉलिसी के अंदर है। हमारे यहाँ जो है वो बिल अगर एक बंदे के अगर 97 यूनिट जल रहे हैं तो उसका बिल 5722 आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई बंदा जो है वो बहुत देखभाल कर बिजली इस्तेमाल करता है तो भी उसके बिल इतने ज़्यादा आते हैं। हमें जो है वो इस बारे में जो है वो सोचना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में जो है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। हमें बैठना होगा और ये सोचना होगा कि हम लोगों को क्या ऐसे इंतजामात करें जो हम लोग जो है वो आगे सरवाइव कर सकें। अदरवाइज हमारा आगे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम जो है वो बाहर की कंट्रीज़ को देखें तो वो इतनी सिविलाइज्ड हैं, उन्होंने हर एक सिस्टम को इतना सिविलाइज किया हुआ है कि उनको कोई मसला मसाइल ही नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी सड़कों पर खड़ा हो जाता है, जिससे लोगों को जो है वो तरह तरह के हादसा रहनुमा होते हैं। किसी को करंट लग जाता है, किसी की माँ का लाल बिछड़ जाता है, किसी की माँ बिछड़ जाती है, किसी का भाई बिछड़ जाता है, किसी की बहन बिछड़ जाती है, किसी के बच्चे बिछड़ जाते हैं। हमें तो हम तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन हम जब न्यूज़ पे देखते हैं तो हमें ज़्यादा अफसोस होता है कि न जाने किस का घराना उजड़ गया। इसी तरह से अभी जो बारिशें हुई हैं इतनी सारी और उसमें इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो गया, इससे हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो है वो ज़्यादा वो इज़्ज़त ख़राब होती है। हम चाहते हैं जब भी हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में लिया जाए तो इज़्ज़त और वक़ार के साथ लिया जाए। जब हम किसी मुल्क में जाएं अपना पासपोर्ट लेकर तो हमें ये कह के ना पुकारा जाए ये पाकिस्तानी है। हम चाहते हैं हमें फ़ख्र से बोलें ये पाकिस्तानी है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कौम है। मैं यही चाहता हूँ कि हम सबको इन मसलों के ऊपर मिल बांट कर बैठना होगा और ये सोचना होगा कि हम लोग अपने मुल्क को किस तरह से तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान का नक्शा देखें तो सबसे ज़्यादा सूरज जो है वो बलूचिस्तान के हिस्से में आता है। बलूचिस्तान में धूप ज़्यादा आती है, लेकिन हमारे यहाँ बिजली के सोलर प्लांट कहाँ लगे हुए हैं? वो लगे हुए हैं भावलपुर के अंदर। और भावलपुर में अगर हम देखें तो वो डेजर्ट के अंदर लगे हुए हैं जहाँ पे सहरा है। और जब उन जगहों पे जब आंधी आती है तो कितना पानी तो उसको साफ करने में ही लग जाता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो है वो सोचना होगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं बेरोजगारी की, तो हमारे मुल्क का हर नौजवान अब ये चाहता है कि वो बाहर के मुल्क चला जाए अपने मुल्क को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नौकरी के जो है वो थोड़े बहुत जो है वो मसले मसाइल हैं। लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। अगर कोई मजदूर काम करने जा रहा है तो मजदूरों को उतनी उजरत नहीं मिल रही जितना वो जो है वो चाहते हैं कि उनको इतने पैसे काम करने के मिलें। आप खुद सोचें, अगर किसी की तनख्वाह 17,000 रुपये है तो वो आजकल के दौर में घर किस तरह से चलाएगा? क्योंकि आटा, दाल, चीनी, पत्ती, दूध, घी, ऑयल ये तो बेसिक नीड्स हैं जिनके ऊपर इंसान जो है वो सरवाइव करता है। अगर यही इतनी महंगी होंगी, इसके अलावा बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, तो बंदा किस तरह से जो है वो 17,000 के अंदर गुजारा करेगा? क्योंकि आप 17,000 के अंदर पूरा महीना नहीं गुजार सकते, नहीं सरवाइव कर सकते। जब आपने बच्चों की तालीम के लिए स्कूल के पैसे, स्कूल की फ़ीस देनी हो, ट्यूशन की फ़ीस देनी हो, इसके अलावा जो है अगर आपने घर का राशन डालना हो तो आपके पैसे तो घर के किराए के अंदर ही पूरे हो जाते हैं, तो फिर आप राशन घर का कैसे डालेंगे? इसीलिए हमारे मुल्क
मुल्क में इतनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के इतने मौके अब रहे नहीं हैं। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से या गैस की लोड शेडिंग की वजह से अब दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र हो रही हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए सही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा मुल्क जो है वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा। मेरी दुआ है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राहों को छुए, क्योंकि हम सब इस मुल्क में पैदा हो गए हैं और इसकी तरक्की से हमारी तरक्की है। हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा और मसला डिफ़ाइन करूँ तो वो है पानी का। पानी का मसला ये है कि कितने एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पर पानी आता ही नहीं है, जहाँ पर आपको जो है वो टैंकर डालने पड़ते हैं। अगर एक गरीब बंदा किराए के घर में रहता है और एक टैंकर अगर वो अपने टैंक में डलवाता है तो वो भी 3,500 का टैंकर डलता है। अगर एक बंदे की तनख्वाह 20,000 रुपये है तो 3,500 रुपये तो जो है वो उसके टैंकर के पैसों में चले गए। आगे उसने बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, बच्चों की फीसें हैं, खाना पीना है, जाहिर सी बात है आना जाना होता है, दुख बीमारी है, न जाने किस टाइम कौन सी दुख बीमारी आ जाए, तो उस सब के लिए भी इंसान को जमा जोड़ करके रखनी होती है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो किस तरह से होगा। अगर मैं आपको एक सर्वे के तहत बताऊं तो गंदे पानी को पीने की वजह से कितने बच्चे जो हैं वो पेट के अमराज का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और भी जो है वो मसला डिफाइन करूं, जो एक मसला और ये भी है कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला होता है। हर चीज़ हम जो है वो किसी हुकूमत पर नहीं डाल सकते कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हुकूमत या सिस्टम से ही करेगा। अगर हमारे जो मुल्क के लोग हैं अगर वो भी सिविलाइज नहीं होंगे तो भी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि हम में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोगों को थैंक यू कहने की आदत नहीं है, हम लोगों को सॉरी कहने की आदत नहीं है। हमारे अंदर जो ग्रेटिट्यूड की स्किल होनी चाहिए, हमारे अंदर वो बेसिक ग्रेटिट्यूड की स्किल नहीं है। क्योंकि हम लोग कभी भी अपने खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, हम लोग कभी भी थैंकफुल नहीं रहते, हम कभी भी किसी दूसरे की मदद नहीं करते। अगर कोई बंदा गिर रहा होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको और गिरा दें, जबकि हम हाथ पकड़कर ये कोशिश नहीं करते। अगर वो गिरा हुआ है तो हम उसको खड़ा करें, उसकी मदद करें, उससे पूछें कि उसके क्या मसले मसाइल हैं, क्या इशू है, उसको क्या मसला आ रहा है। तो हमें जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं जो है वो ट्रैफिक के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था। दरअसल ट्रैफिक का मसला ये है कि अगर बंदा जा रहा है, अगर कहीं बीच में ट्रैफिक जैम हो जाती है तो हम लोग इतने सिविलाइज नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि पहले आप गुजर जाएं। हमारी कोशिश होती है कि पहले हम गुजर जाएं, जो दूसरा बंदा है वो बाद में गुजरे, जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहती है। कोई अगर किसी ने अस्पताल में जाना है या कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस जो है वो ट्रैफिक के बीच में ही खड़ी रहती है। मैंने कितने अपनी आंखों से ऐसे हादसा देखे हैं जो बीच में ही मरीज जो है वो दम तोड़ देते हैं। ये कसूर किसका है? ये कसूर सिर्फ हम लोगों का है। अगर हम सिविलाइज नहीं होंगे तो हमारा मुल्क भी कभी सिविलाइज नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की राहों को छुए, हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारा मुल्क में बाहर से लोग आकर यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करें, तो उसके लिए जो है वो हमको सिविलाइज्ड होना पड़ेगा। हम लोगों को अपने मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा। जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर कोई गरीब बच्चा तालीम के लिए तरस रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं तालीम हासिल करूँ, अल्लाह ने आपको इतनी इस्तिताअत दी है तो प्लीज़ आप उसको जो है वो स्कूल में एडमिशन कराएं। ये आपका सदका जारिया है, क्योंकि इबादतें सिर्फ जाए नमाज पर नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा मैंने कोट आप लोगों को आज बोला है कि इबादतें सिर्फ जाए नमाज पर अदा नहीं होती। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ जो हमारे मुल्क के जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे जो आज मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को जो है वो तरक्की का जो है वो एक गहवारा बना दें। हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। हमारा मुल्क है तो हम हैं,
हमें हमारे मुल्क से प्यार है, हम अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई ख़राबी लगी है या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, तो आप लोग मेरे पॉडकास्ट का जो मेरे चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और मेरी भी आप लोग हौसला अफजाई करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं जो हूँ आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। शुक्रिया।